आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। चैप्टर पढ़ रहे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, थ्योरी पार्ट डिस्कस कर रहे थे। तो थ्योरी पार्ट का जो कुछ हिस्सा बाकी है उसको आगे डिस्कस करेंगे। अब आज वाली क्लास में क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी बनाते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, फटाफट बनाते चल रहा है। जहाँ बात नहीं समझ में आएगी मैसेज कीजिएगा, आप उसका जवाब देंगे, ठीक है। जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। रविराज इन्वेस्टेड a sum of rupees 10,000 at compound interest. Rate of interest is 10% per annum for a period of 3 years. How much amount will Raviraj get after 3 years? रविराज को 3 years के बाद कुल मिला के कितना मिल जाएगा बताना क्या है, सम प्लस इंटरेस्ट। बताना क्या है, सम प्लस इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जवाब में आप क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, टाइम पीरियड है 3 years। तो हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% ही, तो हर साल सम 10% बढ़ेगा। सम में कुल मिला के 3 बार 10% की वृद्धि होगी, और 3 बार 10% की वृद्धि का मतलब होता है 33.1%। 3 बार 10% की वृद्धि का मतलब कितना होता है, 33.1%। बताना क्या है आपको, सम प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट बताना है, मिश्र धन बताना है। तो अमाउंट बताना है, तो रिक्वायर्ड अमाउंट कितना होगा। तो हमारा रफर कैसा होगा, देखिए आप 10,000 का, चूंकि सम दिया हुआ है 10,000 का 133.1%। यदि आपसे यहां यह पूछा जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट कितना होगा, तो जवाब होता है 10,000 का 33.1%। लेकिन जब अमाउंट की बात आ गई तो अमाउंट का मतलब क्या, सम वाला पार्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट। सम वाला पार्ट है 100% और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट है 33.1%। एक जगह कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सम का 133.1%। समझ रहे हैं ना, 133.1 कहाँ से आया, 100 प्लस 33.1 है यहाँ। अब ये दोनों जीरो इससे कैंसिल कर दिए। जब आप इसको 100 से गुना करेंगे तो डेसिमल जो है वो राइट साइड की ओर 2 प्लेस शिफ्ट करेगा। जब आप किसी नंबर को, डेसिमल वाले नंबर को 100 से गुना करेंगे तो जो डेसिमल है वो राइट साइड की ओर 2 प्लेस शिफ्ट करेगा। चूंकि 100 में जीरो की संख्या 2 है, तो डेसिमल को राइट साइड 2 प्लेस शिफ्ट करा दे, है ना। तो जवाब हो गया इतना। तो यही हमारा आंसर होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता तो फिर हम ऐसा करते, इसको और इसको कैंसिल किए, अब डेसिमल को 2 प्लेस शिफ्ट कर देंगे राइट साइड की ओर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हो जाएगा। जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। अमाउंट बताना है तो सीधा रफ वर्क ये करें, मतलब इस प्रश्न को पढ़ने के बाद हम सीधा रफ वर्क ऐसा कर सकते थे। और यहाँ जो रकम है ये 100 के रूप में, ये जो देख रहे हैं 00 वाले फिगर के रूप में, 1000 के रूप में है, तो ये 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। तो इसमें जितना भी जीरो है वो 2 जीरो हटा दीजिए, चूंकि 100 से 2 जीरो कैंसिल होगा। अब जो बच जाएगा उसको इससे गुना करना है। मतलब इस प्रश्न का जवाब इतना ही था, 133.1 मल्टीप्लाई बाय 100। चूंकि 10,000 का 2 जीरो 100 के 2 जीरो से कैंसिल होगा, बचा रह जाएगा 100। तो वो जो 10,000 जो सम दिया हुआ है उसका 2 जीरो कैंसिल कर दें, यदि सम इस रूप में है तो ये जो बचा हुआ फिगर है इससे गुना कर दें, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े। कंपाउंड इंटरेस्ट में स्थिति आपकी मजबूत होगी तो इसका फायदा अन्य चैप्टर्स पर भी पड़ेगा। डाटा इंटरप्रिटेशन में भी आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक एक प्रश्न बना लें, किसी भी प्रश्न को छोड़े नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सीमा 16,000 इन्वेस्ट की, 2 years के बाद जो रकम है वो 17,640 हो गया। तो बताना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। 2 years के बाद 17,640 हो गया। एक बार सम फिर से, एक बार जो प्रश्न है उसको फिर से पढ़ लें। सीमा इन्वेस्ट की 16,000, 2 years के बाद रकम कितना हो गया, 17,640। सॉल्व कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए आप, इन्वेस्ट किया गया रकम इतना था और 2 years के बाद ये रकम हो गया इतना। बताना क्या है हमें, रेट ऑफ, बताना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। यही है ना, देख लिए क्वेश्चन में यही था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, यही है ना, ब्याज की दर निकाले। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो देखिए आप, इंटरेस्ट वाला पार्ट कितना है वो देखें,
1640, ये है इंटरेस्ट वाला पार्ट। ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये सीमा के द्वारा इन्वेस्ट किए गए रकम का कितना परसेंट है? ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो सीमा के द्वारा इन्वेस्ट किए गए रकम का कितना परसेंट है? सीमा का इन्वेस्टमेंट 16,000 का है। यह जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो सीमा के द्वारा इन्वेस्ट किए गए रकम का कितना परसेंट है? तो जब आप 164 में 16 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 10.25। तो कुल मिला के 2 साल के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है वो 10.25% मिला है। कुल मिला के 2 साल के बाद जो इंटरेस्ट मिला है वो सम का 10.25% है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ऐसा कौन सा फिगर है जो 2 बार x% बढ़ाएंगे तो 10.25% होगा? तो जवाब है 5%। 5% ऑप्शंस को भी देख सकते हैं, बारी बारी से ऑप्शन को चेक कर लेंगे कि कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट के केस में 2 साल का जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो सम का 10.25% होगा। तो जवाब होगा 5% के केस में 2 5 को मर्ज करेंगे, 5% किसी फिगर को हम 2 बार बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? 10.25%। तो प्रश्न है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो जवाब रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना? 5%। एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता देखिए आप 2 ईयर्स के बाद जो अमाउंट है 2 ईयर्स के बाद जो अमाउंट है वो इतना है और जो सम इन्वेस्ट किया गया है वो रकम इतना है। तो क्या करें? आप इसको रिड्यूस फॉर्म में लाएं। डिविजिबल है 4 से डिवाइड करेंगे, ये इतना आया। 4 से डिवाइड के 1600 को तो इतना आया। चूंकि मामला 2 ईयर्स का है, देखिए आप इसी चीज़ को हम रिड्यूस फॉर्म में लाए तो ऐसा हुआ। और टाइम कितना है? 2 ईयर्स है। चूंकि टाइम 2 ईयर्स है तो आप इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें। 3 ईयर्स होता तो क्यूबिक रूट, 4 ईयर्स टाइम होता तो फोर्थ रूट। क्या कर रहे हैं? अमाउंट और सम को, ऐसे प्रश्नों में क्या करना है? अमाउंट और सम, अमाउंट और जो सम है, सम मतलब मूलधन, अमाउंट और सम को रिड्यूस फॉर्म में ले आए। किस फॉर्म में? रिड्यूस फॉर्म में। बिना रिड्यूस फॉर्म में लाए ये काम नहीं करेंगे। रिड्यूस फॉर्म में लाने के बाद यदि टाइम 2 ईयर्स है तो उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें, 3 ईयर्स है तो क्यूबिक रूट कैलकुलेट करें, 4 ईयर्स है फोर्थ रूट कैलकुलेट करें, 5 ईयर्स है तो फिफ्थ रूट कैलकुलेट करें। ऐसा करने के बाद ये मिला कितना? यहाँ पर 2 ईयर्स टाइम है तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हो गया 21/20। यहाँ तक समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि दिए गए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 20 रुपीज़ 21 हो जाएगा एक साल में। क्या मतलब ये हुआ कि ये 20 रुपीज़ एक साल के बाद 21 हो जाएगा। तो 120 का कितना परसेंट है? 1 मतलब 20 रुपीज़ पर 1 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है एक साल में, तो ये 1 रुपया 20 रुपये का कितना परसेंट है? जवाब है 5% है। ऐसे भी हम इस प्रश्न के जवाब में आ सकते हैं। क्या सुने आप? यदि सम पता हो और अमाउंट पता हो, ठीक है, और टाइम दिया हुआ हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या करें? अमाउंट और सम को पहले रिड्यूस फॉर्म में लाएं। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है? यदि टाइम 2 ईयर्स है तो इस फ्रैक्शन का आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें, 3 ईयर्स है तो क्यूबिक रूट, 4 ईयर्स है तो फोर्थ रूट। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने में स्क्वायर नंबर वो जो आप याद किए हैं उसका फायदा मिलेगा। क्यूबिक रूट जब कैलकुलेट करना होगा तो क्यूबिक नंबर आपको याद है तो उसका फायदा मिलेगा। परफेक्ट क्यूबिक नंबर की पहचान होगी तो काम जल्दी खत्म होगा। तो देखिए अब 441 का रूट आपको पता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो रूट कैलकुलेट करते वक्त सुविधा हो गई। ठीक है, और इसका ये इस लाइन का यहाँ मतलब क्या हुआ कि एक साल में 20 रुपया दिए गए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 21 रुपया हो जाएगा। 1 ईयर में 20 रुपीज़ दिए गए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 21 हो जाएगा। तो 20 रुपीज़ 1 ईयर में यदि 21 हो जाएगा तो 1 रुपये इंटरेस्ट मिला कितने पर? 20 रुपीज़ पर। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, इसी बात को प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो 100 से गुना कर दिए। 100 में कितना? जवाब है 5%। तो ये जो दूसरा वाला तरीका है ये ज़्यादा आसान है, इसकी तुलना में कैलकुलेशन कम होगा, लेकिन बशर्ते कि आपको स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट वगैरह याद हो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देना है। ये समय 1000 1 ईयर में 5% यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और यदि हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो तो अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब सम प्लस इंटरेस्ट वाला पार्ट मिलके कितना हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताना है। कैसे बताना है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लीजिए। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ₹1000 इन 1 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है वो कैसे? हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जा रहा है, मतलब हर 6 महीने के बाद जो इंटरेस्ट होगा उसको सम में ऐड कर देंगे। तो देखिए अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो हर 6 महीने के बाद सम 2.5% बढ़ जाएगा। कितनी बार सम बढ़ेगा? 2.5%। 2 ही बार। क्यों 2 बार? चूंकि एक साल में 6 महीने की अवधि कितनी बार? 2 बार। तो 2 बार 2.5% बढ़ेगा। किसी भी फिगर को 2.5% 2 बार बढ़ाते हैं तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होती है? 6.025% की वृद्धि होती है। कैसे मान लें? तो वही x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई 100 करेंगे, मतलब 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये जो देख रहे हैं। कैसे आया? तो इस तरीके से आया। ये चीज़ तो आप जानते ही हैं, और होमवर्क के रूप में आप ख्याल रखें। ये ऐसा 2.5% 2 बार बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, 1.5% 2 बार बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, 3.5% 2 बार बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। क्लास समाप्त होगी आज ना, उसके बाद बैठ के इतना काम कैलकुलेट कीजिएगा, 1 से लेकर के 10 तक के केस में, है ना। 1.5, 2.5, 3.5 so on, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इतना, और हमें बताना क्या है? अमाउंट। तो रिक्वायर्ड अमाउंट होगा 1000 का। अब इसमें 100 ऐड करेंगे, चूंकि अमाउंट पूछा जा रहा है, सम वाला 100% इसमें लाके जोड़ देंगे, तो 106.025%। यही हमारा आंसर होगा। यही है वो अमाउंट जो हम ढूंढ रहे हैं। अमाउंट के लिए ए लिख दिए, बात समझ ही रहे हैं आप। अब ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ 10 बचा रहा, 10 में जीरो की संख्या 1 है, तो जो डेसिमल है वो राइट साइड की ओर 1 पे शिफ्ट करेगा, तो ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। किसी भी फिगर को 2 बार 2.5% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो 2.5 प्लस ये 5.0625, ये गलत लिख दिए, ये ऐसे लिखे 5.0625% की वृद्धि होगी, इतना होगा। 2.5 प्लस 2.5 प्लस ये इतना, तो इसको ऐड करेंगे तो 105.0625, इसको ठीक करना पड़ेगा। अब ये कितना हो जाएगा? चूंकि ये हो जाएगा इतना, करेक्शन कर ले, ये 25 है, ये इतना हो जाएगा। अमाउंट होगा कितना? किसी भी फिगर को 2 बार 2.5% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि होगी इतनी, कितना? 5.0625%, 5.0625%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब था। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए, चौथे प्रश्न में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 बनाने के बाद आपसे पूछेंगे कि 1 से 5 में कोई दिक्कत क्या। फिलहाल अभी क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आपको, फटाफट बनाते चलिए। पिछली क्लास में जो कुछ समझाया गया उसी की बदौलत ये बनेगा। जहाँ भी अलग से कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी फिर कॉन्सेप्ट वाले पार्ट की चर्चा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बनाना है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में सम दिया हुआ है 64,000, टाइम है 1 ईयर 6 मंथ, तो इसको आप 1 and 1/2 ईयर्स कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम। पीसीपीए का मतलब परसेंट पर एनम, और हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, तो HY कोड कर लें। बताना क्या है? अमाउंट बताना है, अमाउंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो हर 6 महीने के बाद जो सम है वो 2.5% बढ़ेगा। हाफ ईयरली है ना, तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको 2 से डिवाइड किए, तो पता चला हर 6 महीने के बाद सम इतना % बढ़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि ये जो टाइम पीरियड दिया हुआ है इसमें 6 महीने की अवधि कितनी बार होगी? 3 बार, तो हमारा सम 3 बार 2.5% बढ़ेगा। किसी फिगर को 3 बार 2.5% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो कैलकुलेट करना है।
दो को मर्ज करेंगे तो ये 5.0625% हो जाएगा। फिर इसके साथ इस तीसरे को मर्ज करेंगे, वही x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई 100 का यूज करते हुए। तो जब ऐसे मर्ज करेंगे तो ये आएगा इतना 7.6890625%। कुल मिला के जो प्रतिशत वृद्धि होगी इतनी होगी। टेढ़ा फिगर है लेकिन ये इंपॉर्टेंट फिगर भी है। 2.5% वाला 3 बार, 2.5% 2 बार बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, तो 5.0625% बढ़ेगा। ये भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रख लीजिए। ध्यान में रखना आसान है, गौर से देखिए आप। यदि हम ऐसा लिख दें 6789 और ये वाला जो 0625 था ये लिख दिए यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद ऐसा लिखने के बाद करेक्शन कर लें, ये जो 67 है ना इसको 76 कर लेंगे ऐसे, यही तो है यहाँ। 6789 लगातार लिख दिए, उसके बाद ये 0625 लिख दिए और 76 को जो 67 था उसको 76 कर दिए, तो याद रख सकते हैं। तो किसी भी फिगर को कैसे याद रखना है, तो आप उस फिगर को गौर से देखेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा क्लू मिल जाएगा जिसकी बदौलत आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इतना, लेकिन हमें क्या बताना है, हमें बताना है अमाउंट। तो रिक्वायर्ड अमाउंट कितना होगा, तो जो भी सम दिया हुआ है उसका का माने गुना, जो भी सम दिया हुआ है उसका 107 ये 0.68900625%, ये इतना यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए अब ये 2 जीरो तो इस 2 जीरो से कैंसिल कर सकते हैं। अब यदि हम इसको 64 से गुना करेंगे तो आएगा कितना, 64 का तो टेबल नहीं आता है, तो कोई बात नहीं 8 से गुना कर लेते हैं इसको। एक बार 8 से गुना करते हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 8 से गुना कर लेंगे। तो चलिए इसको 8 से गुना करते हैं, 64 से गुना करना है ना इसको, 2 बार 8 से गुना कर लेंगे। तो 8 इंटू 5 40 04, 8 इंटू 16 प्लस 4 20 02, 8 इंटू 6 48 प्लस 2 50, 8 इंटू 9 72 7, 8 इंटू 8 64 प्लस 7 71, 8 इंटू 6 48 प्लस 7 55, 8 इंटू 7 56 प्लस 5 61 और 8 इंटू 1 8। फिर से देख लें, आठ गुना 8 इंटू 5 40 04, 16 प्लस 4 22, 8 इंटू 6 48 प्लस 2 50 05, 8 इंटू 9 72, ये गलत हो गया। 8 इंटू 5 50 04, 8 इंटू 2 16 प्लस 4 20 02, 8 इंटू 6 48 प्लस 2 50, 8 इंटू 9 72 का 2 लिखे, 7 कैरी के, 8 इंटू 8 64 प्लस 7 71 7, 8 इंटू 6 48 प्लस 7 55 का 5, 8 इंटू 7 56 और 5 61 6, ये लिख दिया, और 8 इंटू 8 इसको फिर से 8 से गुना करना है। अब ये 3 जीरो हम हटा सकते हैं ना डेसिमल के बाद, ये लास्ट में 3 जीरो का क्या मतलब, फिर गुना कर लीजिए इसको। 8 इंटू 5 40 04, 8 इंटू 2 16 प्लस 4 20 02, 8 इंटू 1 8 प्लस 2 10 01, 8 इंटू 5 40 प्लस 1 41 का 1 लिखे, 4 कैरी के, 8 इंटू 1 8 प्लस 4 12 21, 8 इंटू 6 48 प्लस 1 49 4, 8 इंटू 8 64 प्लस 4 68। तो ये हो गया इतना 6892.10, या इतना ही रख सकते हैं आप, ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा लिखना है या ऐसा लिख दें, बात एक ही है। तो दिए गए ऑप्शन को देखें कि कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। किसी भी नंबर का आप टेबल नहीं जानते तो आप उसको ब्रेक करके गुना कर ले। मान लीजिए 64 का टेबल नहीं जानते तो 2 बार इसी नंबर को 8 से गुना कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, एक बार 16 से गुना कर लीजिए, फिर 4 से गुना कर लीजिए। आप देखिए जैसे ही 8 से गुना किए तो ये लास्ट में 3 जीरो आया, फिर जब इससे गुना किए तो फिर ये जीरो आया, तो कुल मिला के ये फिगर इतना हो गया। तो जवाब हो गया 66,892 रुपीज़ और प्लस 10 पैसा। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा जिसमें ऐसा लिखा हुआ है, किस ऑप्शन में, जल्दी देख के बताइए। सेकेंड ऑप्शन में ऐसा, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ 100 क्यों जोड़े, चूंकि हमें अमाउंट बताना है। क्या बताना है, अमाउंट बताना है। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया होता तो 6400 का इतना % कैलकुलेट करते, लेकिन यहाँ अमाउंट पूछा गया है ना, तो ये भी आएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, 5वां प्रश्न पढ़े, स्क्रीन पर 5वां प्रश्न लगाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फटाफट बनाते चलिए।
क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। 8,000 का 3 मंथ्स में, ये 3 मंथ्स है, 3 ईयर्स नहीं है, 3 मंथ्स में 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट यदि कंपाउंड इंटरेस्ट यदि क्वार्टरली कैलकुलेट करेंगे तो कुल मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रुपया हो जाएगा। क्वार्टरली कैलकुलेट करने का क्या मतलब है, हर 3 महीने के बाद जो इंटरेस्ट होगा उसको सम में जोड़ देंगे, हर 3 महीने के बाद जो इंटरेस्ट होगा उसको सम में जोड़ देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ये जो क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाफ ईयरली के केस में 2 से, क्वार्टरली के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। वजह यह कि यह जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 साल का है, परसेंट पर एनम होता है, एनम का मतलब होता है साल, वर्ष, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 हो गया। हर 3 मंथ्स के बाद हमारा जो सम है वो 1.25% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? 1.25%। कहाँ से लाए? तो इस 5 को 4 से डिवाइड किया। अब एक ही क्वार्टर है तो काम ही खत्म हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो 8,000 का 1.25%। ठीक है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट देख रहे हैं आप, तो क्या करें, बदले में डेसिमल को हटा के 1 लिखे, और चूंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है तो ये शून्य लिख दिए। ये 2 जीरो और 1 3 जीरो तो इससे कैंसिल कर सकते हैं आप, हो गया ना, 2 और 1 3 जीरो। और ये 5 × 2 10 और 25 × 5 125, 2 × 4 8, 25 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। देखिए आप, 8,000 का 1.25% कैलकुलेट करना है। $8,000 का 1.25%, 1.25 को आप 5/4 भी लिख सकते हैं, 1.25 को 5/4 भी लिख सकते हैं। तो 4 × 20 100 और 20 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। मतलब इस प्रश्न का जवाब बस इतना सा, क्या? 8,000 का 1.25%, इतना ही कैलकुलेट करना है। ध्यान रहे, कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है, आपसे अमाउंट नहीं पूछा जा रहा है, मिश्रधन नहीं पूछ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, तो यहाँ 100 नहीं ऐड करेंगे। मिश्रधन बताना होता तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको सम में जोड़ देते, सम प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो गया अमाउंट। लेकिन फिलहाल अमाउंट नहीं, फिलहाल तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 5 था। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, नंबर नहीं 6 नहीं 5 है, ठीक कर दिए नंबर। 1 से 5 में कोई दिक्कत है आपको तो मैसेज कीजिएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। 1 से 5 में कोई दिक्कत है तो मैसेज कीजिएगा। 1 से 5 में कोई दिक्कत तो मैसेज जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 5 समझ ही गए। देखिए उसमें 2 क्वार्टर होता तो थोड़ी परेशानी होती, वो एक ही क्वार्टर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन हम आपको डीआई के रूप में देंगे, 100 क्वेश्चन देंगे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड डीआई का। सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड डीआई का क्वेश्चन दिया गया है, आप उसको जरूर बना लें। हाँ, ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने रख दिए, तो आपको जो जवाब एक्सप्लेनेशन सामने रखे वो 6 का दे दिए। बनाना कौन सा था? पहले उस समय 5 का एक्सप्लेनेशन रखना था, तो ठीक है, ये गलती से ऐसा हो गया कि 6 का एक्सप्लेनेशन सामने हो गया। कोई नहीं, आप 6 बनाइए, फिर से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का तो एक्सपेंशन सामने रखी दी है। 8,000 का 3 मंथ्स में 5% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा यदि क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 में रेट ऑफ इंटरेस्ट था 4%।
क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हर 3 मंथ्स के बाद हमारा सम 1% बढ़ जाएगा। कितनी बार बढ़ेगा? तो 3 बार बढ़ेगा, चूँकि 9 मंथ्स के अंदर 3-3 महीने वाली अवधि कितनी बार है? 3 बार है। तो किसी भी फिगर को 3 टाइम्स 1% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होती है? 3.0301% की वृद्धि होती है ना। तो रिक्वायर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो जवाब है 10,000 का 3.0301%। ठीक है, अब ये पार्ट भी देखिए आप, जब इसमें ये ऐसा फिगर हो जिसमें लास्ट में 0 भरा हुआ हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाता है, फिर बच क्या गया, उससे इसको गुना करेंगे। और जब आप 100 से इसको गुना करेंगे तो 100 में जीरो की संख्या 2 है, तो 2 डिजिट ये राइट साइड की ओर डेसिमल शिफ्ट कर जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 डिजिट राइट साइड की ओर डेसिमल शिफ्ट करेगा तो 303.01, ये हमारा आंसर होगा। ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब ये है। क्या जवाब दे रहे थे बच्चे लोग? क्वेश्चन नंबर 5 में जो आंसर आएगा वो 303 रुपया 10 1 पैसा होगा। ठीक है, ठीक है, 5 और 6 बना लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 बनाना है। फिर हम आपसे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछेंगे, 10 तक फिनिश करने के बाद कि क्या हाल चाल है, 10 तक कोई दिक्कत है तो बताएं। 1 से 5 में तो आप बता ही चुके हैं कि कोई दिक्कत नहीं है आपको। 6 बना ही लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 बनाना है। इस बार आपको सम बताना है। ये अमाउंट दिया हुआ है, मतलब सम प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट है इसके अंदर। 4% के हिसाब से 2 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना होगा? तो जवाब है 4 + 4 + 4 × 4 डिवाइडेड बाय 100। ये सब सीख चुके हैं पिछली क्लास में। तो कितना हो जाएगा? 8.16%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इतना, और ये अमाउंट है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि इसके अंदर सम का 100% भी है और सम का 8.16% भी है। इसके अंदर सम का 100% भी है और सम का 8.16% भी है। तो निष्कर्ष के तौर पर आप कह सकते हैं कि ये जो अमाउंट है सम का 108.16% है। ये सम का इतना परसेंट है। ये जो अमाउंट देख रहे हैं वो सम का 108.16% है। बताना क्या है आपको? बताना है आपको सम, पूरा सम, पूरा मतलब 100% ऑफ सम। तो देखिए आप, अब हम क्या करेंगे, सम का 108.16% हमें पता है। अब जैसे ही इसमें 108.16 से डिवाइड किए तो ये जो देख रहे हैं ना, ये सम का 1% है। भूलिए मत, ये क्या है? सम का 1% है, सम का 1% है। अब सम का जितना परसेंट चाहिए उससे गुना कर दीजिए। फिलहाल हमें सम का 100% चाहिए, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? 100 से इसको गुना करने जा रहे हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट देख रहे हैं आप, तो इस डेसिमल को हटा दें और यहाँ 100 से गुना कर दिए। ठीक है, अब देखिए आप इसको 4 से कैंसिल करें तो इतना आ गया। 4 से डिवाइड किए तो, और इसको 4 से डिवाइड किए तो इतना आ गया। और इसका ठीक डबल है ये, इसका ठीक डबल है ये, और 2 से गुना किया इसको तो 50 हो गया। अब हमें 25 मल्टीप्लाई बाय 50 करना है। तो 25 × 5 125 होता है, और 50 वाला जो जीरो है उसको देखते हुए एक जीरो लाएंगे, तो यही हमारा आंसर होगा। यही है वो सम जो हम ढूंढ रहे हैं।
तो जो आवश्यक रफर्क है वो इतना सा है, देखिए आप इतना ही लिखेंगे और प्रश्न के जवाब तक आ जाएंगे। लास्ट का 2 डिजिट देख रहे हैं आप, 4 से डिविजिबल है, और यहाँ भी ये लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब दोनों ही नंबर 4 से डिविजिबल है। लेकिन क्या करें, इसको डिवाइड किए और इधर इससे डिवाइड किए, ताकि यदि इसका मल्टीपल होगा तो आराम से कैंसिल कर पाएंगे, और वही मिल जाता है तो कैंसिल किए और लास्ट में ये जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना है, जल्दी से 8 बनाइए, फटाफट बनाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। कॉपी पेन पेंसिल लेके जरूर बैठें और एक एक प्रश्न बनाएं, एक एक प्रश्न बनाएंगे तो तैयारी में धार आ जाएगी। किसी भी चैप्टर पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए चैप्टर्स को ढंग से पढ़ें और उसके बाद उसका एक एक क्वेश्चन बनाएं बिना किसी प्रश्न को स्किप किए। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 बनाना है, जल्दी पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 8 बनाना है, सम बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स, और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये अमाउंट नहीं है। और आपको पता है 5% के हिसाब से 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? 15.7625% होता है। इतना परसेंट होता है। तो ये जो रकम देख रहे हैं आप, ये सम का इतना परसेंट है। पूरी बात नहीं लिख रहे, ऐसे कोड करके लिख रहे हैं ताकि आप बात समझ जाए। तो यहाँ पर फिलहाल लिख देते हैं पूरी बात, लेकिन आगे से हम बस इतना लिखेंगे तो आपको बात समझ लेना है। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट देख रहे हैं ना, वो सम का इतना परसेंट है। तो सम का 15.7625% आप जान गए। तो 63 रुपीज़ 5 पैसा सम का 15.7625% है। अब ये जो देख रहे हैं ये सम का 1% है। अब ये जो आपके सामने ये क्या है? सम का 1% है। मान लीजिए हम आपसे कहें कि सम का 11% कितना होगा, तो इसमें 11 से गुना कर देंगे। सम का 21% कितना होगा, तो यहीं पर सम का इसको 21 से गुना कर देंगे। फिलहाल सम का 1% है, लेकिन हमें तो जानना है पूरा पूरा सम, इसलिए गुना किससे करने जा रहे हैं? 100 से। और आप गौर से देखें कि यदि हम इसको 4 से गुना करेंगे तो लगभग इतना आ जाएगा। यदि आप इसको इस फिगर को 4 से गुना करें तो देखिए कितना आ रहा है। 4 इंटू 5 20 0 2, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10 0 1, 4 इंटू 6 24 प्लस 1 25 2, 4 इंटू 7 28 प्लस 2 30 0 3, 4 इंटू 5 20 प्लस 3 23 2, 4 इंटू 1 4 4 प्लस 2 3 6। देखिए जब आप इसको 4 से गुना कर रहे हैं ना तो इतना आ रहा है। मतलब सीधा आप ये कर सकते हैं इतना मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर इतना, 4 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना, तो जवाब है 400। ये 4 यहाँ से हटा दिए, ये बराबर है 400। यही है सम और यही हम ढूंढ रहे हैं। तो जो जरूरी रफ फर्क है बस उतना ही लिखने की कोशिश करें, बस इतना सही लिखेंगे। ये सब तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वहाँ पढ़ना है और ऐसे सॉल्व करना है। पहले तो आप अप्रॉक्सीमेटली कितना गुना है वो देख लीजिए, तो आपको आंसर का आइडिया मिल जाएगा। देखिए ना इसका लगभग 4 टाइम्स है, तो आप इसे 4 से गुना करके देखिए। ये फिगर जनरली ऐसा होता है कि आराम से कैंसिल हो जाता है। सम वाला जो फिगर होता है ना वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं आता। टेढ़ा मेढ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट में कौन सा फिगर आता है? कंपाउंड इंटरेस्ट जब कैलकुलेट किया जाता है वो टेढ़ा फिगर आएगा। जब मिश्रधन कैलकुलेट किया जाएगा तो वो टेढ़ा फिगर आएगा, डेसिमल में फिगर दिखाई देगा। देख रहे हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट डेसिमल में फिगर दिखाई दे रहा है, लेकिन सम वाला फिगर जो है वो जनरली राउंड फिगर में होता है। ऐसा नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि 117.25 रुपीज़ कोई व्यक्ति किसी को उधार देता है, ऐसा नहीं मिलता है। सम जनरली वो डेसिमल में नहीं दिखाई देगा। तो सम चाहिए तो आराम से ये कैंसिल हो जाएगा। क्या निकालना है वो देख लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट और जो मिश्रधन आता है ना वो डेसिमल में आता है, वो टेढ़ा फिगर आ सकता है, लेकिन सम में तो आराम से कैंसिल होगा। तो देख लीजिए कि किससे कैंसिल हो सकता है। फिलहाल आंसर क्या हो गया? 400। क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक ही तरह का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 में सम दिया हुआ है 50,000 और 3 सालों का हमें बताना क्या है। 3 सालों के बाद सम प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 3 सालों का अलग अलग है, 1%, 2%, 3%। आपको याद है ना, बताया गया किसी की फिगर को हम एक बार x% फिर y% फिर z% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, बताया जा चुका है पिछली क्लास में ये सब चीज़। तो 1, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 6 हो गया। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 1 करेंगे तो 3, 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.11 आ गया। और 3 इंटू 2 इंटू 1 6 होगा और 6 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.0006 आएगा, है ना। तो आपको ये पता चला कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इतना होगा, लेकिन हमें तो अमाउंट चाहिए ना, तो अमाउंट कितना होगा। अब इसमें 100 जोड़ देते हैं तो सम का इतना परसेंट, 50,000 का इतना परसेंट, यही होगा अमाउंट क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब होगा ये ऐसा, ठीक है। तो इतना सा ये कैलकुलेट कर लिए, क्योंकि सब चीज़ तो याद नहीं रह सकता, जहाँ तक संभव है वो याद रखिए, जो नहीं संभव है उसको कैलकुलेट करना तो पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहिए। अब देखिए ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो गया। अब इस 500 के इस 2 जीरो के बदले में डेसिमल को उठा करके 2 प्लेस राइट साइड की ओर ले जाइए, है ना। अब इसको 5 से गुना करने का काम बाकी रह गया। तो 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 11 55, 5 इंटू 6 30 और 5 इंटू 1 5 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। मतलब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा इतना, और यही हमारा आंसर है 53055.30। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये देखिए 2 3 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9। अब ये हो गया 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12 और 4 इंटू 2 8। 12 प्लस 8 20 प्लस 6 26, तो यहाँ लिख दिए 0.26। अब 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 डिवाइडेड बाय 10,000। 24 को जब हम 10,000 से भाग देंगे तो 0.0024 आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा क्वेश्चन नंबर 10 में कितना, 9.2624%। तो रिक्वायर्ड अमाउंट क्वेश्चन नंबर 10 में कितना होगा। तो आप क्या करेंगे अमाउंट के लिए, 1,25,000 में गुना करेंगे किससे, 109.2624 से, तो सीधा अमाउंट तक पहुंच जाएंगे। दूसरा रास्ता ये भी था कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें, उसमें सम वाला पार्ट जोड़ लें। अब देखिए ये 2 जीरो कैंसिल हो गया इस 2 जीरो से, इस 1 जीरो के एवज में ये डेसिमल यहां से हटा करके आगे ले गए, और किसी भी फिगर को 125 से गुना करना है, किसी भी फिगर को 125 से गुना करना है, यही बच गया ना। तो किसी भी फिगर को 125 से गुना करना बच गया, तो आप उसको 1000 से गुना करके 8 से डिवाइड कर दें, बात एक ही है। किसी भी फिगर को 125 से गुना करना है, तो आप उसकी बदले क्या करें, 1000/8 से गुना कर दें। 1000/8 कितना होता है, 125 ही तो होता है। अब इस 3 जीरो के बदले में अब डेसिमल को हम फिर 3 प्लेस खिसकाएंगे राइट साइड की ओर, इतना डिवाइडेड बाय 8 आ गया। अब इसमें आप 8 से डिवाइड कर दें, 8 इंटू 1 8, 2 8 इंटू 3 24 5, यहाँ 5 आ गया, 8 इंटू 6 48, 4 8 इंटू 5 46, 8 इंटू 7 56, 6 8 इंटू 8 64, ये इतना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के जवाब में हमें रफर क्या करना है, फिर से एक बार देख लिए। 1,25,000 को गुना करेंगे किससे, 109.2624 से, इतना परसेंट। अब ये जो 125 है ना, 1,25,000 है, इसको लिख सकते हैं ना आप, 125 मल्टीप्लाई बाय 1000 लिख सकते हैं ऐसे, और 125 को लिख सकते हैं क्या, 1000 डिवाइडेड बाय 8, बात एक ही है। अब ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो गया, 3 और 1, ये 2 जीरो कैंसिल हो चुका है, 3 और 1 4 प्लेसेस को खिसकाएंगे तो ये खत्म हो गया। इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, 136,578 आ जाएगा। ख्याल रखिएगा यहाँ पर जो समझाया गया, किसी फिगर को 125 से गुना करना है तो हम उसको 1000 से गुना करके 8 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से गुना करना आसान है, लास्ट में 3 जीरो लगाना है, और 8 का भाग देना, 8 से भाग देना आसान है, चूंकि 8 का टेबल आपको अच्छी तरह से पता है। ये था क्वेश्चन नंबर 9 और 10। अब आप मुझे बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 में कोई दिक्कत, आपको दिक्कत है तो मैसेज करें, नहीं दिक्कत है तो लिखें, नो प्रॉब्लम, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, बिल्कुल तैयार हो जाएं 11 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 बनाएं।
क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 2 में सम पता था और अमाउंट पता था, टाइम 2 ईयर्स था। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा ही प्रश्न था। तो यहाँ सम भी पता है और अमाउंट पता है और टाइम 2 ईयर्स है, और हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, पहला काम क्या है कि अमाउंट और जो सम है उसको रिड्यूस फॉर्म में लाएं। अमाउंट और सम को क्या करेंगे, हम रिड्यूस फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी ये रिड्यूस फॉर्म में देखिए आप, यहाँ पर 441 डिवाइडेड बाय 400 करेंगे तो और आगे ये कैंसिल तो हो नहीं सकता, और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, तो क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। तो 21/20 हो गया। 21/20 का मतलब हो गया कि 20 रुपीज़ 1 ईयर के बाद 21 हो जाएगा, तो 1 रुपी इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा 20 रुपीज़ पर। तो 120 का कितना परसेंट है, तो ये क्या करें आप, इसमें से 20 घटा लें तो 1/20 बचा, इसको 100 से गुना कर लें, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो चाहिए। तो जवाब है 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, है ना। ये 20 रुपया 21 रुपया हो गया, तो 1 ही रुपया मिला इंटरेस्ट के तौर पर ना, 20 रुपये पर। तो 20 रुपीज़ पर 1 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 100 में कितना, तो इसमें से हम ये जो डिनोमीटर में फिगर दिख रहा है ये माइनस करेंगे तो 1/20 है, और जल्दी से 100 से गुना कर लेंगे चूंकि परसेंटेज में फिगर चाहिए। यहाँ भी देखिए आप 676 डिवाइडेड बाय 625 टाइम 2 ईयर्स दिया हुआ है। पहले आपको ये देखना है कि ये रिड्यूस होता है या नहीं होता। जब तक ये रिड्यूस फॉर्म में नहीं आएगा तब तक आप वो स्क्वायर रूट या क्यूबिक रूट वाला काम ना करें, नहीं तो फिर दिक्कत शुरू हो जाएगी। फिलहाल ये रिड्यूस फॉर्म में, ठीक है। जब रिड्यूस फॉर्म में ही होगा ना तो ये दिख जाएगा आपको, ये रूट आराम से कैलकुलेट हो सकता है इसका। तो ये 676 का रूट कितना, तो 26, और 625 का रूट 25। अब इसमें से 25 घटा लेंगे तो ये 1/25 बचा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 4%। ये सारा काम फटाफट पूरा कर लेना है, बहुत आसान है। स्क्वायर रूट क्यूबिक रूट इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि उसको जितना ज़्यादा हो याद रखिए, कई चैप्टर्स में काम देगा। ठीक है, फोर्थ रूट भी आपको एक पेपर भेजे हैं जिसमें स्क्वायर वगैरह भी है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना, परसेंटेज वाला भी, फिगर वाला भी एक पेपर भेजे हैं आपको। 1% 3 बार बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी, 2% 3 बार बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी, तो उसको देख लीजिएगा आप, है ना। और क्या करना है, सुबह उठने के बाद सबसे पहले उसी पेज को देखिए, मोबाइल फ़ोन में उसको रखें आप, ठीक है, और उसका जो शॉर्टकट है वो स्क्रीन पर ही रखें, ताकि क्या होगा, सुबह उठ गए और उसको एक बार ऑन करना है उस PDF को और देखना है। बहुत आसान है, रोज़ एक बार देखेंगे तो अपने 1 से 20 तक देखना है कि 1% 3 बार बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 2% 3 बार बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, कहाँ तक, 1 से 20 तक। चूँकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आना है वो इसी में से आना है, कुछ नया आएगा तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इतना तो देखिए, पहले तो लक्ष्य रखिए 1 से 10 तक याद हो, फिर 11 से 20 वाला भी, है ना, ऐसे चलना है तो यहाँ तक याद हो जाएगा। 3 साल के केस में 3 बार प्रतिशत वृद्धि, फिर वैसे ही 4 बार प्रतिशत वृद्धि का कम से कम 1 से 10 तक का तो पढ़ लीजिए। बार बार पढ़ लेने से क्या है कि कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक भी होगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये फिगर गलत आ रहा है या ऐसा नहीं आता है। ठीक है, समझ रहे। अब क्वेश्चन नंबर 12 भी बनाई दिए, ऐसा ही था, 11 12 एक ही तरह का प्रश्न था। अब आप क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, 13 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 बनाना है, 12 तो अच्छा 12 भी बना लें, देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लीजिए आप, 12 भी देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन तो हम सामने रख ही दिए थे। 1 मिनट के लिए 12 भी स्क्रीन पर रहने दीजिए, जल्दी करें, फटाफट बनाते चलिए।
क्वेश्चन नंबर 13 बनाना था। 13 में हमें बताना है सम कितना होगा, कौन सा सम। मान लीजिए x रुपया सम है, तो x रुपया 2.5 ईयर्स में 10% पर एनम के हिसाब से 6,352 रुपीज़ 50 पैसा हो जाता है। तो x का वैल्यू क्या है, ये अमाउंट है, सम प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब प्रश्न उठता है 10% के हिसाब से 2.5 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। पहले साल सम 10% बढ़ेगा, दूसरे साल सम 10% बढ़ेगा, और ये 2.5 का मतलब क्या, 2 ईयर्स प्लस 1/2 ईयर्स है, आधा 2 प्लस 1/2 ईयर्स है ना। तो आधा साल में इसका आधा कर ले, कितना 5% हो गया। फर्स्ट ईयर हमारा सम 10% बढ़ेगा, नेक्स्ट ईयर के अंत में भी सम 10% बढ़ेगा, और अगले 6 महीने के अंत में सम फिर 5% बढ़ जाएगा। और इस दो 10 को मर्ज करेंगे तो ये 21% होता है, और फिर ये 5% मर्ज करेंगे। देखिए 2 10 की प्रतिशत वृद्धि 21% वृद्धि बिल्कुल यहाँ होना चाहिए, और फिर 21 और 5 को मर्ज करेंगे तो कितना होगा, तो 21 प्लस 5 प्लस 21 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 26 हो गया, और ये 1.05, तो ये 27.05% हो गया। तो ख्याल रखिए कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो इतना होगा, कितना 27.05%। तो ये जो अमाउंट देख रहे हैं आप, ये जो 6,352 रुपीज़ 50 पैसा देख रहे हैं, यही है ना, 6,352 रुपीज़ 50 पैसा। इसके अंदर सम का 100% तो है ही, प्लस सम का 27.05% भी है, मतलब इसके अंदर सम का 127.05% है। अब इसमें जैसे ही इस अमाउंट में इससे डिवाइड किए तो ये सम का 1% आपके सामने आ गया। वो 127.05 क्यों लिख रहे हैं, 100 क्यों जोड़ रहे हैं, चूंकि वो अमाउंट है, सम प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट है, सम का 100% भी है उसके अंदर, और इंटरेस्ट के रूप में सम का 27.05% भी है। तो क्या कहेंगे कि ये जो अमाउंट है वो सम का 127.05% है। अब सम का 1% आपके सामने है, पूरा पूरा सम चाहिए, तो क्या करेंगे आप, गुना कर देंगे इसको 100 से। पूरा पूरा सम चाहिए तो गुना कर दिए 100 से। अब देखिए डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 डिजिट्स है, डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 डिजिट्स हैं, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये देखिए, आप हाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ 0 होता तो कैंसिल करते, लेकिन 0 तो है नहीं। अब देखिए इसको यदि हम इससे देखें 5 से गुना करेंगे, 5 से नहीं 50 से गुना करेंगे तो एग्जैक्टली इतना ही आ जाएगा। कितना से, 50 से, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 100 ये कर देंगे, तो ये हो गया 5,000। तो दिए गए इस प्रश्न में सम कितना होगा, यहाँ सम की जगह x रखे हैं तो x का वैल्यू होगा इतना। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान में रखें कि किसी फिगर को एक बार हम 10%, फिर 10%, और फिर यदि हम 5% बढ़ाते हैं तो प्रतिशत वृद्धि होती है 27.05%। चूँकि ऐसा सिचुएशन आपको कई बार कई एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, यही डाटा कि 10% के हिसाब से 2.5 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े, 10% और 5% को मर्ज करते हैं तो 27.05% आता है। ध्यान में रखिए, जो बहुत महत्वपूर्ण फिगर है उसको ध्यान में रखने से फायदा मिल जाएगा। नहीं तो कैलकुलेट करना तो आप जानते ही ना, 10 इंटू 10 21 हो गया, फिर ये इतना सा काम करेंगे, 21 प्लस 5 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 100, तो कैलकुलेट तो कर ही लेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण फिगर है तो इसको ध्यान में रखिएगा, है ना, कि 10 10 और 5 को मर्ज करते हैं तो कितना आता है, 27.05 आता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब हो गया। अब आप 14 पढ़िए, 14 नंबर प्रश्न पढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए।
पूरा कर लिए। देखिए अब फिर एक बार हमें अमाउंट बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% और टाइम कितना है 2.5 ईयर्स है, 2 ईयर्स प्लस हाफ ईयर और, तो हमारा सम 6%, फिर 6% और फिर 3%, है ना। ये 3% क्यों, 6 महीने वाला, एक साल का पूरा पूरा 6%, फिर 6% और फिर 6 महीना है तो 3% हो गया। ठीक है, वैसे ही यदि मान लीजिए 2 महीना होता तो उसके अनुसार कर लेते। 6 महीने का 3% है, 2 महीने का कितना होगा 1% होगा। 6 महीने का 3% तो 2 महीने का कितना होगा 1%। मान लीजिए 2 साल 2 महीना होता तो यहाँ 6%, 6% और यहाँ 2 महीने का 2%। मान लीजिए 6 साल, ये 2 साल 1 महीना होता तो 2 महीने का ये 1% आ रहा है तो 1 महीने का आधा %। चलिए वो आगे ऐसा क्वेश्चन कराएंगे तो अभी उसकी चर्चा ना करें तो ठीक है ना। तो अभी समझिए कि ये 2.5 साल है, 2 साल है, 3 साल है, ऐसा प्रश्न कैसे हैंडल करेंगे। तो इन दोनों को मर्ज करेंगे, 12.36% है। इसको देख के ही लिखने आना चाहिए। 6 + 6 + 6 × 6 100, 6 का स्क्वायर पता है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.36 होगा, दोनों जोड़ के लिख दिए। और 6 का स्क्वायर 36 है ना, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.36 होगा, तो दिख ही रहा है इसके अंदर इसका वैल्यू। और फिर ये 3%। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 12.36 प्लस ये 3 प्लस 12.36 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट आ जाएगा। तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट, 4 स्पेस से लिखना शुरू करें। 3 × 6 18 8 1, 3 × 3 9 + 1 10 0 1, 3 × 2 6 + 1 7 और 3 × 1 3, है ना। देखिए इतना गुना इतना करके 100 से डिवाइड करेंगे, तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट होगा। तो आप इसको ऐसा समझे कि ये 0.1236 को 3 से गुना किए तो इतना आया, है ना। अब ये जोड़ लें तो ये हो गया 15.7308%। तो आपको ये पता चल गया कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो इतना होगा, और हमें बताना क्या है, अमाउंट बताना है। तो रिक्वायर्ड अमाउंट होगा इतना, देखिए आप 4000 का, अब इसमें 100 जोड़ दें चूंकि अमाउंट बताना है, 115.7308%। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो के बदले में इस डेसिमल को एक प्लेस आगे ले गए, हटा दिए यहां से। अब हम इसको 4 से गुना करें तो 4 × 8 32, 3, 4 × 3 12 2 1, 4 × 7 28 + 1 29 2, 4 × 5 20 + 2 22 2, 4 × 1 4 + 2 6 और 4 × 1 4। तो ये इतना हो जाएगा 4629.232। दिए गए ऑप्शन में देखें किस ऑप्शन में लिखा हुआ है 4629.232, 4629.232। तो ऑप्शन किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो गया नन ऑफ दीज। चूंकि 2 ही डिजिट है, हमें यहाँ तीसरा डिजिट भी चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए। प्रश्न में कहीं अप्रोक्सीमेट नहीं लिखा हुआ है, यदि अप्रोक्सीमेट लिखा होता तो फिर हमारा आंसर फर्स्ट हो जाता, यदि अप्रोक्सीमेट होता तो। लेकिन जब अप्रोक्सीमेट होता है तो ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं होता है। ठीक है, यदि हम आपसे कहें कि ऊपर के 4 ऑप्शन में ही चुनिए और इसमें से नन ऑफ दीज हटा दें तो फिर मजबूरी होगी, फर्स्ट ऑप्शन को आंसर के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, और जब तक अप्रोक्सीमेट नहीं लिखा हुआ है तो आपको क्या समझना है, ये एग्जैक्ट है। ठीक है, 14 का जवाब मिल गया। अब चलिए 15 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 बनाना है, फटाफट पूरा करते चले।
क्वेश्चन नंबर 15 बनाना है। कोई सम डबल हो जाता है 6 ईयर्स में, तो प्रश्न है वही सम 16 टाइम्स हो जाएगा कितने सालों में। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लिया आप, यही है ना, कोई सम दोगुना हो जाता है 6 सालों में, 16 गुना हो जाएगा कितने सालों में। प्रश्न यही है। ऐसा प्रश्न बनाना बहुत आसान है। पहले तो आप ये सोचिए कि 2 पर हम कितना पावर डालें कि यह 16 हो जाएगा, 2 का वैल्यू 4 हो जाएगा। 2 पर हम कितना पावर डालें कि वो 16 हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2 पर पावर 4 डालेंगे तो 16 हो जाएगा। तो हम 4 को सीधा 6 से गुना कर देंगे, तो यही हमारा आंसर हो गया। 4 × 6 कितना, तो जवाब है 24 ईयर्स। देखिए ना, 2 गुना हो जाता है 6 सालों में, तो प्रश्न हो गया कि 16 गुना कितने सालों में हो जाएगा। 16 के लिए हमें 2 पर पावर कितना देना होगा, ये पावर कितना देना होगा, यहाँ पर 2 पर पावर 4 देंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये जो पावर है और इस टाइम को गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। कोई सम 2 गुना हो जाता है 6 सालों में, तो प्रश्न है 16 गुना हो जाएगा कितने सालों में। आप इसको ऐसे देखिए, आप कोई सम, इसको देखें आप कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। हमें पता है कि 2 गुना हो जाता है 6 साल में, 16 गुना के लिए हमें 4 बार 2 गुना करना पड़ेगा फिगर को। किसी भी फिगर को 16 गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 बार 2 गुना करना पड़ेगा, तभी तो 16 गुना हो जाएगा। और 4 बार 2 गुना करने के लिए 4 बार 6 साल चाहिए। 1 बार 2 गुना के लिए 6 साल चाहिए, 4 बार 2 गुना करेंगे तो 4 बार 6 साल की अवधि चाहिए। तो 6 साल गुना 4 करेंगे तो 24 साल हो गया, है ना। 6 गुना 4 करेंगे ना, देखिए आप 4 बार 6 जोड़ेंगे तो आप क्या करेंगे, 6 गुना 4 किए। ये 4 कहाँ से आया कि 16 गुना के लिए कितनी बार डबल किए, तो 4 बार डबल किए, तो यही 4 और ये 6 गुना कर दिए, 24 साल हो गया। इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में देखें। मान लीजिए 1 रुपया है बैंक में, 6 साल में डबल होता है, तो 6 साल के बाद 2 रुपया हो जाएगा, फिर अगले 6 साल में फिर डबल हो जाएगा। 2 का डबल कितना होगा, 4 हो जाएगा। अगले 6 साल में फिर डबल हो जाएगा, 4 का डबल कितना होता है, 8 हो गया। फिर अगले 6 साल में फिर डबल हो जाएगा, 8 का डबल हो गया 16। तो ये 1 रुपया 16 गुना कब हो गया, तो 4 बार 6 साल की अवधि चाहिए, मतलब कितने सालों में, तो जवाब है 24 सालों में। तो यही आंसर है। ऐसा प्रश्न आप सिंपल इंटरेस्ट में बनाए थे, उसमें क्या करना था वो अलग सिखा चुके हैं। भूल गए तो उसका वीडियो देख सकते हैं आप, और वीडियो को जितना ज़्यादा बार देखेंगे उतना फ़ायदा है। देखिए पहले राउंड दूसरे राउंड में तो पूरा एकदम आराम आराम से एक एक स्टेप देखिए आप। उसके बाद तीसरे राउंड में क्या है कि जो जरूरी क्वेश्चन है उसी का एक्सप्लेनेशन देखिए, बाकी सबको स्किप करते जाएं तीसरे राउंड में। लेकिन पहला दूसरा राउंड जो वीडियो वॉच करें एक एक चीज़ देखें। तो ये देखिए आप 15 का जो कारण था वो समझाए यहाँ, यही मुख्य कारण है। इससे हम ऐसा सोच सकते हैं, और जब हम ऐसा सोच लिए तो यही काम हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 गुना कर होता है 6 साल में, तो ये 17 गुना 18 गुना 19 गुना आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वैसा प्रश्न आएगा तो फिर लॉग का क्वेश्चन हो जाएगा, तो फिर अलग से वो चैप्टर ही है, और वैसा प्रश्न बैंक में नहीं आता। तो 16 गुना कब होगा, तो 2 पर कितना पावर देना पड़ेगा, तो जवाब है 4। तो वो जो पावर है और इस टाइम को गुना कर देंगे, यही आंसर होगा। अगला प्रश्न बनाइए, 16 17 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 16 17 बारी बारी से लगा रहे हैं, उसका जवाब दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 16 17 बनाना है, फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक कोई दिक्कत हुई है आपको तो आप मैसेज करें। 1 से 15 तक कोई दिक्कत हो तो उस क्वेश्चन का नंबर आप मैसेज कीजिए, उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे।
लेकिन यदि कोई दिक्कत नहीं है तो मैसेज करें कि नो प्रॉब्लम, ताकि आगे हम लोग बढ़ पाएँ। फिलहाल आपको क्वेश्चन नंबर 16 बनाना है और 17 बनाना है। 16 लगा चुके थे, अब 17 स्क्रीन पर दिख रहा है। फटाफट बनाते जाइए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, तो काम को तेजी से खींचे। क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक तो पूरी तरह से आप सॉल्व कर चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 बहुत आसान प्रश्न था। 3 टाइम्स होता है 4 ईयर्स में, तो 27 टाइम्स कितने साल में होगा? तो आप समझ रहे हैं 3 पर पावर 3 देना होगा तब तो ये 27 होगा। तो 3 इंटू 4 कितना? तो जवाब है 12 ईयर्स। पढ़ के ही बना देंगे ऐसा प्रश्न। यहाँ देखिए 3 टाइम्स हुआ 3 ईयर्स में, 9 टाइम्स होगा तो 3 पर पावर 2 देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 ईयर्स में, यही ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब है 12 ईयर्स, जबकि 17 का जवाब है 6 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। 18 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर लगाया जा रहा है, जल्दी से 18 बनाए, फटाफट पूरा करते चलें और बीच बीच में हर 5 क्वेश्चन के बाद स्थिति स्पष्ट करते भी जाएं कि बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं।
क्वेश्चन नंबर 18 बना चुके हैं आप, 18 को भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लीजिए लगे हाथ, ऐसा ही प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दोनों एक ही तरह का प्रश्न है, तो जल्दी से आप 19 भी पढ़ करके बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, कोई सम 4 टाइम्स हो जाता है 2 ईयर्स में। प्रश्न है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। 2 ईयर्स में 4 टाइम्स हुआ है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। चूंकि टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स, तो आप 4 का रूट कैलकुलेट करें। किसका? 4 का रूट कैलकुलेट करें। तो इसका मतलब हुआ कि 1 ईयर में डबल होता है। ध्यान रहे, ये डबल कैसे आया? 4 का रूट कैलकुलेट किए। क्यों रूट कैलकुलेट किए? चूंकि टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स। रूट 4 का रूट कितना? 2। तो इसका मतलब हो गया कि 1 साल में 2 गुना होता है। आपको ये पता चल गया 1 साल में 2 गुना हो रहा है। 1 साल में 2 गुना हो रहा है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ 1 साल के बाद सम और इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है, सम और इंटरेस्ट का रेशियो हो गया 1:1। 1 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको कहते हैं? 1 साल में जो भी इंटरेस्ट मिला वो सम का कितना परसेंट है। तो यह एक इस एक का कितना परसेंट है, यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 1 साल में सम और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो ऐसा होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसे बोलते हैं? 1 साल में जो इंटरेस्ट मिला वो सम का कितना परसेंट है, एक का कितना परसेंट है। तो जवाब है 100% है। तो यही आंसर हो। याद, ठीक है। अब ये दूसरा प्रश्न भी साथ में क्यों दिया गया? क्योंकि इसके अंदर भी बहुत चीज सीखने का है, वो देखिए आप। यहाँ टाइम 2 ईयर्स था, इसलिए रूट कैलकुलेट किए। 3 ईयर्स होगा तो क्यूबिक रूट कैलकुलेट करेंगे। जैसे इसमें देखिए आप, टाइम 3 ईयर्स है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कोई सम 27 टाइम्स हो जाता है 3 ईयर्स में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो पहले तो हम ये देखेंगे ना कि 1 ईयर में ये कितना गुना होता है। तो 27 का क्यूबिक रूट कितना होगा? तो 3। तो आप इससे यह कंक्लूड कर सकते हैं कि ये 1 ईयर में 3 टाइम्स होगा। 1 ईयर में ये 3 टाइम्स हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? क्या किए? ये 3 कहाँ से आया? 27 का क्यूबिक रूट कैलकुलेट किए। क्यूबिक रूट ऑफ 27, क्यूबिक रूट कैलकुलेट करने वाला भी वीडियो आपको दिया हुआ है, उसको वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो 3 आया। तो 1 साल में 3 गुना हो रहा है। और 1 साल में 3 गुना होने का क्या मतलब कि दिए गए इस मामले में 1 रुपया जो है 1 साल में 3 गुना हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट कितना? इंटरेस्ट वाला पार्ट 2 यूनिट हो गया। 1 साल में ये इसमें ये डबल हो गया था ना, देखिए आप। तो 1 रुपया 2 रुपया हो गया, तो इंटरेस्ट वाला पार्ट 1 रुपया है। 1 रुपया यदि 3 रुपया हो गया तो इंटरेस्ट वाला पार्ट 2 रुपया है। तो ये 2 1 का कितना परसेंट है? इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है 1 साल में स्थिति ये होगी, 1 साल का इंटरेस्ट है ये, तो 2 1 का कितना परसेंट है? तो 2 1 का 200% है। यही है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? तो जवाब है 200%। बहुत आराम से ऐसा सोच सकते हैं। 1 साल में जब 3 गुना हो रहा है ना, 3 गुना हो रहा है मतलब 300% हो गया। उसमें से 100% हटा लीजिए, वो पूंजी वाला पार्ट है। जो बाकी का 200% है ना, वो इंटरेस्ट है। फिर से देखिए आप, कोई सम 1 साल में 3 गुना हो गया मतलब 300% हो गया। 100% तो सम है, तो बाकी का 200% क्या है? इंटरेस्ट है। तो सीधा 200%। ये इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, यहीं से आप देख सकते थे। लेकिन क्यों करते हैं ऐसा, वो समझाने के लिए इतना लिखना पड़ता है, क्योंकि बाद में आप हो सकता है भूल जाए, तो इसका एक्सपेंशन देख करके फिर समझ में आया आपको। यहाँ भी देखिए आप, 1 साल में 2 गुना हो गया। 2 गुना हो गया मतलब 200% हो गया। 100% तो पूंजी वाला पार्ट है, वो माइनस के, तो रिमेनिंग 100% क्या है? इंटरेस्ट है। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 100% है। इतनी बात समझ गए। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर यदि आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है तो आप ऐसा किए, मान लीजिए इसी में आपसे ये पूछ दिया जाए कि ठीक है, ये जो सम है ये 81 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा? 81 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा? मान लीजिए प्रश्न ऐसा हो कि कोई सम, इसको 19A लिख ले, कि कोई सम 3 ईयर्स में 27 टाइम्स हो जाता है। वही सम 81 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा?
कोई सम 3 ईयर्स में 27 टाइम्स हो जाता है, तो ये 81 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा? तो आप क्या करेंगे कि 1 ईयर में कितना टाइम्स होता है, ये 81 किसके पावर में आ जाएगा, 3 पर पावर डालते जाएंगे तो आ जाएगा। तो 1 ईयर हो जाएगा कितने सालों में, 3 ईयर्स में। 1 ईयर में ये 3 टाइम्स हो रहा है, कर सकते हैं ना आप ऐसा, इसका क्यूबिक रूट कैलकुलेट किए। अब 3 पर पावर 81 के लिए अब खुद सोचिए आप, एक साल में 3 गुना हो रहा है, 81 टाइम्स के लिए 3 पर पावर कितना चाहिए, 4। तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो जवाब हो जाएगा 4 ईयर्स। कहना ये चाहते हैं ये प्रश्न आपसे ऐसे मिल सकता है, और आपको जो हम डीआई का प्रश्न देंगे उसमें ऐसा प्रश्न मिलेगा आपको, ये जो दिखा रहे हैं कि कोई सम 27 टाइम्स होता है 3 ईयर्स में। तो अब आप बताइए कि वो 81 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 27 टाइम्स हो रहा है 3 ईयर्स में, तो 1 ईयर में होगा 3 टाइम्स। कहाँ से लाए, 3 ईयर्स है ना, तो क्यूबिक रूट कैलकुलेट की। अब 81 टाइम्स चाहिए, 81 के लिए मैं 3 पर पावर कितना देना पड़ेगा, 4। तो इस 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 ईयर्स हो जाएगा। इस 4 को इससे नहीं गुना कर देंगे, इस 4 को इस 1 से गुना करेंगे, जवाब होगा 4 ईयर्स में 81 टाइम्स हो जाएगा। समझ रहे, बना देंगे आप ऐसा, चूंकि ऐसा डीआई का प्रश्न मिलेगा। तो ये था 18 और 19। अब आप क्वेश्चन नंबर 20 बनाइए। 19 में जो 19A सिखाया गया वो भी ध्यान में होना चाहिए, उसको आराम से देखिएगा आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर लगाया जा रहा है, जल्दी से 20 बनाइए, फटाफट बनाते चले। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 एक ही तरह का प्रश्न है। देखिए आप, 2 ईयर्स का 4% पर एनम के हिसाब से किसी सम का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इतना रुपया है, 510 रुपीज़। उसी सम का 2 ईयर्स में 4% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। आप जानते हैं कि 4% के हिसाब से 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। पहले तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 4% के हिसाब से 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट होगा सम का 8%। 4 इंटू 2 कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 4 + 4 + 4 इंटू 4/100, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 8.16%। तो ये जो रकम देख रहे हैं ये सम का 8.16% है, और आपको ये रकम चाहिए सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सम का 8% चाहिए। किसी भी फिगर का आपको 8.16% पता और 8% चाहिए, तो क्या करेंगे आप, 8.16 से डिवाइड करेंगे और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, तो इसको डेसिमल को हटा दें और यहाँ गुना कर दें 100 से, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 2 8, 8 से डिवाइड कर सकते हैं सीधा, 8 से ही कैंसिल हो जाएगा। 8 इंटू 1 8 और 8 इंटू 2 16, 8 मल्टीप्लाई बाय 102 इतना आ जाएगा, और इतना मल्टीप्लाई बाय 5 इतना, ये 8 से कैंसिल किया इसको तो इतना आया, और इतना मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो इतना आया, इसको इससे गुना करेंगे तो जवाब है 500। यह भी ध्यान में रखें कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो इससे थोड़ा कम ही होगा,
सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से कम ही आएगा। तो ये 510 है तो इससे कम ही आएगा। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फिगर इससे थोड़ा सा कम है, वही हमारा आंसर होगा। चूंकि 8.16 है, 8% है, थोड़ा सा कम होगा तो 500 है। मतलब अपने आंसर की फिजिबिलिटी को भी चेक करते रहे कि ऐसा फिजिबल है या नहीं। ठीक है, फिर से देखिए आप दिए गए इस प्रश्न के जवाब के लिए आपको क्या करना पड़ा, ये 510 सम का 8.16% है। तो सम का 1% हो गया इतना, और हमें सम का 8% चाहिए। ऐसा ही तो चाहिए, सम नहीं चाहिए कि हम 100 से गुना कर देंगे, हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए 8%, तो 8 से गुना कर देंगे। यही है रिक्वायर्ड सिंपल इंटरेस्ट। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा कितना, कैंसिल करेंगे, आप अपने तरीके से कैंसिल कर लीजिए, 500 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब है। अब जल्दी से आप 21 बनाइए, फटाफट 21 नंबर पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 21 का आप जवाब दे चुके हैं और बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अब 6% के हिसाब से 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 12.36%। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये सम का 12.36% है। और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 12% होगा। पहली क्लास में जो हिंट दिया गया उससे आप ये सब चीज़ समझ सकते हैं। तो हमें सम का 12.36% पता है और 12% चाहिए। तो जैसे ही हम इस 25 रुपीज़ 75 पैसे में 12.36 से डिवाइड करेंगे तो ये सम का 1% मिल गया। सम का इतना परसेंट बराबर इतना, तो सम का 1% है इतना, ये सम का 1% है। अब हमें सम का यदि 10% चाहिए तो 10 से गुना करेंगे, 20% चाहिए तो 20 से गुना करेंगे। फिलहाल हमें सम का 12% चाहिए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, सम के 12% के बराबर। तो सम का 12% कितना होगा, तो गुना कर देंगे 12 से। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको कैंसिल ही कर दीजिए। 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 103 आ जाएगा। 12 से कैंसिल किए तो, और 103 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो एग्जैक्टली इतना ही आ जाएगा। तो प्रश्न है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो जवाब है 25 रुपीज़ होगा। और जो आवश्यक रफर्क है वो इतना ही है। ये देखिए अब इतना है, इतनी बात, ये जो यहाँ देख रहे हैं आप, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो सोचेंगे, फटाफट इतना सा कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 पूरा कर चुके हैं आप, 22 में आ जाइए। 22 नंबर प्रश्न बनाना है, जल्दी करें। और यहाँ पर आप बताएं कि क्वेश्चन नंबर 1 से 20 में कोई दिक्कत है आपको, 1 से 20 तक में कोई दिक्कत है तो मैसेज करें। 1 से 20 में कोई प्रॉब्लम, यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्वेश्चन नंबर मैसेज कीजिए और उसका एक्सप्लेनेशन सामने रखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का हम आपको 100 से अधिक क्वेश्चन देंगे, डीआई का, उसको बनाइएगा आप, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। इतना पढ़ लीजिए कि उस किसी भी चैप्टर में कि उतना उस व्यक्ति को ना पता हो जो प्रश्न फ्रेम करता हो, तो फिर जीत आपकी। क्वेश्चन नंबर 22, जवाब आपका सही है बिल्कुल। देखिए 5% के हिसाब से 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना। हमें पता है 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सम के 10% के बराबर होगा। तो सम का 10% हमें ये दिख गया 100 रुपीज़ है।
और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 5 + 5 + 5 × 5/100 10.25% होगा। तो सम का 10% हमें दिख रहा है और 10.25% का वैल्यू चाहिए। अब हमारा रफर क्या होगा, ये जो 100 देख रहे हैं ये सम के 10% के बराबर है। तो जैसे ही 100 में 10 से डिवाइड किए तो ये सम का 1% है, ये जो देख रहे हैं वो सम का 1% है और हमें चाहिए क्या, सम का 10.25%। तो चलिए 10.25 से गुना कर लेते हैं। अब इस 10 के इस जीरो से इसको कैंसिल किया और ये 10 से गुना करना है तो ये डेसिमल एक डिजिट राइट साइड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो जवाब हो जाएगा इतना 102.50 रुपया, है ना। यही जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 दोनों एक ही तरह का है, तो जल्दी से 23 बनाएं। 23 एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि 22 की ही तरह का है, तो जल्दी से 23 बनाइए। आपका आंसर देखेंगे, आंसर यदि गलत हुआ फिर तो एक्सप्लेनेशन सामने रखना पड़ेगा। जल्दी करें, 23 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो जवाब आया 309 बिल्कुल सही जवाब है। वैसा ही क्वेश्चन था, समझ ही रहे हैं आप कैसे बनाना है। अब आ जाइए 24 में, क्वेश्चन नंबर 24 बनाना है। अच्छा प्रश्न है, जल्दी पूरा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 24 में ये गिवन है कि 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट है 100 रुपीज़ और 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट है 105 रुपीज़। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। चूंकि ये 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है तो 100 में 2 से डिवाइड किए तो 50 हुआ। तो इसका मतलब पहले साल सिंपल इंटरेस्ट है 50, दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट कितना है 50 रुपीज़ है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, तो 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट है 2 से डिवाइड किए तो पहले साल 50, दूसरे साल भी 50। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल सेम होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल सेम होता है, दूसरे साल से इंटरेस्ट का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रहे, जब कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट होगा तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होगा। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा तो शुरू के 6 मंथ्स का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होगा, अगले 6 मंथ से चेंज हो जाएगा। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली कैलकुलेट होगा तो फर्स्ट 3 मंथ्स का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होगा।
समझ रहे हैं, इसका ख्याल रखिएगा। फिलहाल एनुअली कैलकुलेट हो रहा है, प्रश्न में इस बात का जिक्र ना हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है या हाफ ईयरली या एनुअली, तो हम एज्यूम क्या करते हैं कि एनुअली कैलकुलेट हो रहा है। तो एनुअली कैलकुलेट हो रहा है तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होगा। तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जान गए और 2 इयर्स का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ये दिया हुआ है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये 55 मिल गया। यहां तक ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो यहां से यहां जो परसेंटेज वृद्धि है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहां से यहां जो परसेंटेज वृद्धि है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट देखिए आप, ये 50 रुपीज था ना पहले साल का, ये दूसरे साल 55 क्यों चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि वो जो 5 रुपीज है वो इस 50 का इंटरेस्ट है। तो इसको देखने के बाद आप कह सकते हैं कि 5 रुपीज का इंटरेस्ट है 50 रुपीज, तो ये 55 का, ये 550 का, ये जो एक्स्ट्रा है ना 5 इसमें, वो किस चीज़ की वजह एवज में है, इसी इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है। 50 रुपीज़ तो सम का इंटरेस्ट है, तो इसमें भी जो 50 रुपीज़ है वो सम का इंटरेस्ट और जो 5 रुपीज़ है वो इस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है। तो ये 5 इस 50 का कितना परसेंट है, 550 का कितना परसेंट है, जवाब है 10% है। मामला 2 साल का है, तो आप क्या करेंगे, 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको डिवाइड कर दिए किससे, 2 से, तो 50 आ गया। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ लिख दिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ लिख दिए लाइन के ऊपर। लाइन के नीचे क्या किए, इसका आधा करके लिख दिए और मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। तो आपको ये पता चला कि 50 रुपीज़ का 1 ईयर का इंटरेस्ट है 5 रुपीज़, तो 100 का कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, मतलब 100 में कितना, तो ये 550 का कितना परसेंट है वही कैलकुलेट करना है, 10% है, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपके लिए जो रफ वर्क होगा इसमें वो इतना सही है, आपको इतना ही लिखना है। मामला देख लीजिए आप, 2 साल का है, तो हम क्या करेंगे, जो जरूरी रफ वर्क है 2 साल में क्या करना है, ये जो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है उसका आधा करके डिनोमिनेटर में लिख दे, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो यहाँ लिख दे और मल्टीप्लाई करें 100 से, तो ये जवाब आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही आंसर हो, बन जाएगा हाँ या ना, तो ऐसे बना दे, ठीक है। 24 का जवाब था, अब जैसे 24 बनाए वैसे ही 25 बनेगा। हाँ एक चीज़ और, क्वेश्चन नंबर 24 में एक चीज़ और बताना है कि सम कितना है, प्रश्न ये भी है आपसे कि वो सम बताइए कितना है। अब आप जान गए कि पहले साल का जो इंटरेस्ट है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जान गए ना आप, 10% है, तो मतलब ये जो फिगर देख रहे हैं ये 10% है किसका, सम का। पहले साल जो इंटरेस्ट लिया गया ये 50 रुपीज़, ये सम का 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो पहले साल जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया गया वो सम का 10% के बराबर है। सम का 10% जान गए तो सम चाहिए, अब क्या करेंगे, सम का 10% हमें दिख गया, सम का 10% है 50 रुपीज़, ठीक है, और 10% है 50, तो ये है सम का 1%। देख लीजिए आप, रुक रहे हैं यहाँ पर ये बताने के लिए कि सम का 1% है, पूरा पूरा सम चाहिए, तो सॉल्व करेंगे तो ये 500 आ गया। तो दिए गए स्पष्ट में सम है 500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, दोनों चीज़ बताना था, सम भी बताना था और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताना था, यही जवाब है हमारा। यहाँ तक ठीक है। अब आ जाइए आप 25 में, बिल्कुल 24 की तरह फटाफट बना के दिखाइए, जल्दी पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 25 में जो आप जवाब दिए बिल्कुल सही है। देखिए आप 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 60 रुपीज़ और 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 60 रुपीज़ 60 पैसा।
हमें बताना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और सम कितना है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, इस ये जो 60 देख रहे हैं उसका आधा किए, डिनोमीटर में लिख दिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है 60 पैसा वो यहाँ लिख दिए, 60 पैसा जो डिफरेंस है वह लिख दिए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिए। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको 100 से गुना करेंगे तो ये डेसिमल ये बराबर हो गया, ये सॉल्व करेंगे तो ये 2% आ गया। अब अपने तरीके से कैंसिल कर लीजिए। अब ये जो पहले साल का ये जो, अब हमें सम भी तो चाहिए ना, तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट ये जो यहाँ देख रहे हैं आप 30 रुपीज़, ये जो 30 है सम का कितना परसेंट है, 2% है। सम का 1% हो गया इतना, ये जो देख रहे हैं ये सम का 1% है, पूरा सम चाहिए। 100 से गुना किए, सॉल्व किए तो रिजल्ट आ गया 1500। ऐसे बना देंगे। तो फॉर्मेट ये देख लीजिए आप, ठीक है, और ये बनाना सीख ले, बहुत आसान होता है। 3 इयर्स में तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आगे मिलेगा क्वेश्चन ऐसा भी। फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 25 था। अब आ जाइए 26 में, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़े। देखिए आप, किसी सम का 3% के हिसाब से 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है 150 रुपीज़, तो बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा। आपको पता है 3% के हिसाब से 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट होगा 6%, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 3 + 3 + 3 × 3/100, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 6.09%। और हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 0.09% होगा। इसमें से 6 माइनस कर दिए। हमें सम का 6% पता है और सम का 0.09% चाहिए। अब क्या करेंगे, तो सम का 6% है 150, तो सम का 1% इतना, ये जो देख रहे हैं ये सम का 1% है, सम का 1% है इतना, तो सम का 0.09% चाहिए। यही हमारा आंसर होगा। यही है दिए गए इस प्रश्न में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो सॉल्व करेंगे तो ये 2.25 आ गया। जैसे बनेगा 26 वैसे ही बनेगा 27 भी। 27 एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल आंसर मिलाएंगे, आंसर नहीं मैच करेगा तब उसको एक्सप्लेन करेंगे। 27 बनाइए। 27 नंबर प्रश्न बनाना है। 26 आप पूरा कर चुके हैं, जल्दी से 27 बनाएं। 30 के बनाने के बाद हाल समाचार पूछेंगे कि 30 तक कोई दिक्कत क्या, जल्दी करें।
क्वेश्चन नंबर 27 में जो जवाब आया है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, सही जवाब है। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जल्दी से 28 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 28 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 28 बनाना था और आपका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। देखिए, आप 10% के हिसाब से 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है। 10% के हिसाब से 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है और हमें बताना क्या है, सम कितना होगा। आप जानते हैं 10% के हिसाब से 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट होगा 10%, 10 इंटू 2 20%। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20% होगा। सिंपल इंटरेस्ट होगा 20%, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 2 बार 10 को मर्ज करेंगे तो 21% होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 21%। तो इसका मतलब ये जो देख रहे हैं आप, ये जो रकम देख रहे हैं आप, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, मतलब सम के 1% के बराबर है। तो ये जो रकम देख रहे हैं 1% है सम का। किसी भी फिगर का आपको 1% पता चल गया तो पूरा पूरा वो फिगर चाहिए ना, तो सीधा 100 से गुना कर दीजिए। तो इसको 100 से गुना कर दें तो ये हो गया सम, और यही हमारा आंसर है। किसी भी फिगर का 1% आपको पता चल गया, 100% चाहिए तो उसको 100 से गुना कर दिए, जितना परसेंट चाहिए उतना से गुना कर दिए। फिलहाल 100% चाहिए तो 100 से गुना कर दिए, तो 250 रुपया सम आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 था। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 29 बनाइए। 29 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर लगा रहे हैं, जल्दी पूरा कीजिए। 30 तक जाएंगे आज हम लोग, तो बहुत आसान आसान प्रश्न है, फटाफट पूरा करते चलें। क्वेश्चन नंबर 29 बनाना है, जल्दी कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 29 बनाना था आपको, है ना। देखिए 4% के हिसाब से 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट होगा 8%, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 8.16%। सिंपल इंटरेस्ट होगा 4% के हिसाब से 2 ईयर्स का, 4 इंटू 2 8%। कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 4 + 4 + 4 इंटू 4/100 8.16%। तो इनका डिफरेंस होगा 0.16%। किसका? सम का। तो ये जो देख रहे हैं ना आप, ये सम का 0.16% है। जैसे ही इसमें 0.16 से डिवाइड किए तो ये सम का 1% मिल गया। ये सम का 1% है। पहले तो 1% सीधा आ गया था, सीधा वो 1% ही था, तो 100 से गुना किए। अभी सम का 1% हो गया इतना। देखिए ना, सम का 0.16% है इतना, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 8.16%, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 8%। डिफरेंस कितना होगा? सम के 0.16% के बराबर होगा। तो ये जो रकम देख रहे हैं ये सम का 0.16% है। जैसे ही इसमें 0.16 से डिवाइड किया तो सम का 1% दिख गया। क्या चाहिए हमें? पूरा सम चाहिए, तो गुना कर दें 100 से। अब आप ये देखिए कि डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 डिजिट्स है और यहाँ भी है, तो हम इसको हटा सकते हैं। डेसिमल को हटा दीजिए। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 25 100, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 35। अब 35 मल्टीप्लाई बाय 25, यही हमारा आंसर है। तो 35 को 25 से गुना करना आप सीखे हैं। 25 इंटू 5 125 का 5 लिखे, 12 कैरी के, 25 इंटू 3 75 प्लस 12 87 875, यही आंसर हो। इतना ही तो करना है। 35 मल्टीप्लाई बाय 25, ये आंसर हो गया। 875 रुपया सम है। क्वेश्चन नंबर 30 बनाइए, आज का लास्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद बाकी चीज़ आगे की क्लास में पूरा करेंगे। कल भी क्लास का प्लान है, ध्यान रहे। कल भी अपनी क्लास होगी तो तैयार ही रहिएगा, क्योंकि बीच में छुट्टी एक दिन देना पड़ा, मजबूरी थी, तो उसको एडजस्ट कर लेंगे। यदि कोई आपको फंक्शन वगैरह में जाना है तो वो बता दिए। फंक्शन वगैरह 8 बजे के पहले आप अटेंड कर लीजिएगा, किसी फंक्शन में शरीक होना है तो। क्वेश्चन नंबर 30 बनाना है, जल्दी करें, उसके बाद छुट्टी आपकी। क्या बताना है? 625 का 8% के हिसाब से 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा। तो 8% के हिसाब से 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट होगा 16%, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 16.64%। डिफरेंस कितना होगा? 625 का 0.64%, यही होगा ना 30 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब चाहिए। समय 600 कितना 25 है ना, समय 625, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस चाहिए। 8% के हिसाब से 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट होगा 16%, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 16.64%। तो इसको कंपाउंड इंटरेस्ट देख लें, इसको सिंपल इंटरेस्ट देख लें। डिफरेंस होगा कितना? 0.64%। किसका? सम का। तो 625 का माने गुना 0.64% कैलकुलेट करना है आपको, यही जवाब होगा हमारा। 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 गुना 25 625 और 25 इंटू 400। इस डेसिमल को हटा दें और बदले में 100 से गुना कर दें, और 4 इंटू 16 24, 25 इंटू 16 400, ये इतना हो गया ना। अच्छा, ये 0.64 था ना, ये 100 से यहाँ नहीं, ये 100 से नीचे आएगा ना, ये 100 यहाँ आएगा, ये 100 नीचे आएगा। तो 25 इंटू 400 सॉल्व किए तो 16 डिवाइडेड बाई 4 रुपीज़, यही आंसर होगा। वो 0.6 पॉइंट था ना, उसको हटा करके 100 ऊपर नहीं है, 100 से नीचे गुना करना था, तो ये हो गया। फिर से एक बार देख ले, इस क्वेश्चन नंबर 30 के जवाब में जो हमारा रफ वर्क होगा वो कैसा होगा। 625 का 0.64%। इस डेसिमल को हटा के नीचे एक 100 लाएंगे, सॉल्व करेंगे तो ये ₹4 हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में देखें कौन से ऑप्शन में ये 4 दिख रहा है आपको, कौन से ऑप्शन में ये 4 दिख रहा है? 4 दिख रहा है सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन ही आपका आंसर हो गया। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार दोहरा लीजिएगा। उम्मीद है 1 से लेकर 30 तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यदि दिक्कत हुई होगी तो फिर वो आप कल वाली क्लास में क्वेश्चन रख सकते हैं, उन क्वेश्चंस को फिर से एक्सप्लेन करेंगे। कल वाली क्लास में थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी पार्टी शार्टी वगैरह अटेंड करना है वो 8 बजे से पहले अटेंड कर लेंगे, और उसके बाद 8 से 9:30 पौने 10 तक हम लोग बैठेंगे क्लास के लिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आप कंटिन्यू लगे रहे, पूरे उत्साह के साथ जवाब देते रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।